अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद बागर। नाजरीन, आज जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है वो है सियासत, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी लिहाज से जो तब्दीलियां आ रही हैं, आज उनका बड़ा इस सर्दी के मौसम में बड़ा गर्म मौसम बना हुआ है। बड़ी गर्मा गर्मी है पाकिस्तान की सियासत में। आए रोज की तब्दीलियां, आए रोज की गहमा गहमी, आए रोज एहतजाज की कालें, आए रोज किसी न किसी पे ऐसी बात हो जाती है जिससे हालात जो है ना वो एक दफा महसूस होता है कि बहुत कशीदा हो गए, जिसमें ये भी सुनने को मिलती है कि कोई नया सेटअप आ रहा है, कोई कौमी हुकूमत बनेगी, कुछ ऐसी हुकूमत बनेगी जिसमें ये सारी पार्टियां मिलके अपने उम्मीदवार देंगे और अपने लोग देंगे और एक पाकिस्तान के एक सिस्टम नए तरीके से और नए अंदाज से चलाया जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये इन चीज़ों से हट के कौमी हुकूमत की कोई बात अभी फाइनल नहीं हो पा रही है। अगर चीजें गोइयां जरूर है, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन 2023 करीब आता जा रहा है, जो 2023 के इलेक्शन की बात करीब आती जा रही है, तो उसी तरह से जो है इलेक्शन की सरगर्मियों में भी इजाफा होता जा रहा है। और सियासी जमातें, जो बड़ी मेन सियासी जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग और तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक व दीगर शामिल है, वो ये कोशिश कर रही है कि वो किस तरह से अपने आप को इस इलेक्शन में एडजस्ट कर पाएंगी और किस तरह से जो है वो कामयाबी हासिल कर पाएंगी। अब जब ये इलेक्शन करंटली जो हुआ है लाहौर NA 133 का, उस इलेक्शन में जो एक तब्दीली आई है वो पीपल्स पार्टी की यकदम से ग्राफ जो है ना वो बढ़ा है। जहां 5000 वोट मिलते थे वहां 33-34 हजार वोट मिल गए। ये एक बड़ा ग्राफ ऊपर गया है पीपल्स पार्टी का। इससे हटके अगर मैं ये बात करूं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो चीजें चल रही है उस पर अगर बात की जाए तो मेरा ये ख्याल है, जो मेरी जाती राय है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये शुरू दिन से ही इनकी आपस में कोई ऐसी जिद्दी मामलात है, कोई इस तरह की जिद है कि वो एक जगह पे बैठती जरूर है लेकिन कुछ टाइम के लिए वो बैठने के बाद अलग हो जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो एक दूसरे की जिद बन चुकी है। अब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी स्टेज पे चल पाएगी, या माजी में भी हमने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 में, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून से भी इताद किया गया था। उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, ये सारी चीज़ें उस वक्त भी एडजस्ट हुई थी। उस वक्त भी ये हुआ था कि बेनज़ीर के बाद असद ज़रदारी से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, जो लीडर है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जरदारी साहब से मिल के कुछ चीज़ें तय की और उस मंसूबे के तहत वो आगे बढ़े। लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं चल सके, वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदा होगी। लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम लीग काफ जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ रही। और अब भी जो सिचुएशन बनी हुई है पंजाब में, पंजाब की अगर बात की जाए तो उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान काफ़ी हद तक चीजें तय हो गई है और वो ये आइंदा इलेक्शन मिलके भी लड़ने की तैयारी में है कि हो सकता है कि ये जहां पे मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट हो वहां पे पीपल्स पार्टी का ना हो, जहां पे पीपल्स पार्टी का हो और वहां पे मुस्लिम लीग काफ का ना हो। एक तो ये सिनेरियो बनने जा रहा है और दूसरा ये है कि ये इत्तेहाद भी हो सकता है कि अगर मुस्लिम लीग काफ ज्यादा सीटें लेके आ जाती है और पीपल्स पार्टी के पास भी सीटें होती है तो ये आइंदा हुकूमत जो है ये मिलके बनाने की भी सोच सकते हैं, क्योंकि तरीके इंसाफ की जगह जो पीपल्स पार्टी ने ली है वो उस खला को पुर किया है जो पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था, जिसको तरीके इंसाफ ने पहले अडॉप्ट किया। अब तरीके इंसाफ की जो इस पोजीशन पंजाब में चल रही है वो उस खला को पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उसकी कोशिश है कि वो उस खला को पूरा करे। जिस तरह NA 133 की बात अगर की जाए, वहां पे पीपल्स पार्टी पे जो तनकीद होती है कि वो तरीके इंसाफ के वोट उनको मिले या बाकी जमातों के वोट मिले, तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि वो इस तरह की कोई बात है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की मेहनत है। पीपल्स पार्टी का कमबैक जो हुआ है वो उनके रहनुमाओं की मेहनत से हुआ है। उन्होंने अवाम में जाके अपने आप को पेश किया है और उनको बताया है कि हम जो करने जा रहे हैं या जो पहले हमने किया है, जो अब हमारा इरादा है वो आवाम के फायदे की चीजें है, तो उस पे जाके जो है पीपल्स पार्टी को वोट मिला है। अगर मेरे तल्लक मैं अगर अपनी बात करूं या किसी भी ऐसे शख्स की बात करूं जिसका तल्लक तरीके इंसाफ से है, वो जो भी हो जाए वो पीपल्स पार्टी को कभी वोट नहीं देगा। लेकिन मेरा अगर नजरिया तब्दील होता है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बेहतर रास्ते पे चल रही है, बेहतर सियासत कर रही है,
तो मैं जरूर उसको वोट दूंगा। और यही वजह बनी है पीपल्स पार्टी को वोट देने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो उनका तरीकेकार है, जो उनकी सियासत है, उसको लोगों ने माना और उसको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। और नून लीग ये समझती है कि पीपल्स पार्टी को ये वोट जो है तरीके इंसाफ नहीं या बाकी जमातों ने बस वो तरीके इंसाफ के उम्मीदवार नहीं थे, इस वजह से मिले। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी वजह हो सकती है। मेरा जाती जो ख्याल है वो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया अपनी मेहनत से। आप ये समझा है कि पंजाब उनकी जरूरत है और पंजाब में वो बेहतर सर्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब, एक मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर सियासतदाना को मुआवजा किया जाए, जो उसमें देखा जाए, तो इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी जो शॉट खेल रहे हैं वो इंतहाई बेहतर शॉट खेल रहे हैं। उससे पहले भी जो जब उनकी हुकूमत थी, तो 2008 में उनकी हुकूमत आई, तो लोग ये समझते थे कि ये तो बस आई और गई की बात कर रहे हैं, क्योंकि लूली लंगड़ी हुकूमत थी, उसमें बाकी जमातें भी शामिल थी। लेकिन उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट के इख्तियारात है, वो सदारती इख्तियारात वो वापस किए, उससे उनका एक इमेज बना। उसके अलावा जो भी जमातें उनके साथ पहले दिन से लगी, सिवाय इसके मुस्लिम लीग नून के, वो आखिर दम तक उनके साथ रही। और अब जो कोलिशन बनने जा रहा है, अब जो इत्तेहाद होने जा रहा है मुस्लिम लीग काफ के साथ उनका, वो भी एक कामयाब इत्तेहाद हो सकता है। क्योंकि माजी को अगर देखा जाए तो डिप्टी वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग काफ के परवेज़ इलाही साहब रहे, तो बहुत अच्छे चले। इसी तरह MQM ने पीपल पार्टी का 2008 में साथ दिया, वजारतें ली, जो जिस तरह भी नाराज होते रहे, लेकिन वो अपनी जो मामलात है उनको मनवाते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको हर तरह से सपोर्ट भी किया और उनकी जो बातें मानने वाली थी उनको माना और अपना पूरा टेन्योर गुजारा। 5 साल के उस टेन्योर की अगर मिसाल दी जाए तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में मिसाल है कि मतलब इतनी सारी सियासी जमातें मिलके और इतना टेन्योर पूरा कर लें, तो ये बड़ी बात होती है। अब देखें, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आई तो उनके पास बड़ी अक्सरियत थी, लेकिन उसके बावजूद उनका चलना जो है इंतहाई मुश्किल रहा, परेशानियां रही। अब इसी तरह अगर तरीके इंसाफ को देखें तो ये भी चीजें जो है, अगर चैन का इत्तेहाद है, लेकिन ये इत्तेहाद बार बार टूटा, बार बार जुड़ा, बार बार टूटा, बार बार जुड़ा, और अब मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं, इस पे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं जो समझता हूँ अब जो सियासी गहमा गहमी है, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और पीपल्स पार्टी अपने एक नए अंदाज में, अपने नए तरीकेकार से मैदान में उतरेगी, तो वो कामयाबी जरूर हासिल करेगी। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो जो ख्याल करते हैं, जो सोचते हैं, वो काफी हद तक उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं। उनका ये ख्याल ही नहीं बल्कि उनकी ये सोच है कि आइंदा हुकूमत में उनका हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा हो और वो उस हुकूमत का बेहतरीन हिस्सा हो जो आइंदा हुकूमत बनने जा रही है। उसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ से काफी हद तक मेरे जराये का कहना है कि उनकी बात हो चुकी है उनके साथ। इसके अलावा भी दीगर जो सियासी जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, उनसे भी मिलकर जो है वो सिस्टम को आगे लेके जाएंगे। इस वक्त भी उनका फोकस पंजाब पे, और ये आम शुनीद है कि पंजाब में वो बेहतर सर्व करेंगे और पंजाब में अपनी जो खोई हुई सीटें हैं, जो पहले पंजाब में उनकी ज्यादा सीटें होती थी, उसको बहाल करने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो नाजरीन, सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी वो वह जमात है जिसने एक जीरो से फिर ऊपर आई है और उसने अपना आप मनवाया है और उसने अवाम में अपनी जगह बनाई है। मेरा यह ख्याल है कि आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है, इसमें मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार होगा और ज्यादातर जिम्मेदारियां इन दो जमातों पर ही होंगी।